हेलो फ्रेंड्स। आज मैं कुछ ऐसे आइडिया शेयर कर रही हूँ जो बनाने में बहुत आसान है मगर बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। सबसे पहले आइडिया के लिए मैंने एक बास्केट ली है। हम इसका कवर बनाएंगे। आप किसी भी ग्लास की बॉटल या बाउल वगैरह का भी कवर इसी तरीके से बना सकते हैं। कपड़े को मैंने डबल करके रखा है और बास्केट को सेंटर में रखकर इसके किनारे किनारे हमें निशान लगा लेना है। तो देखिए निशान लग गया। अब 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेते हुए गोलाई में एक बार और निशान लगा लेना है। 1 इंच का हम मार्जिन लेंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए 2 लेयर है। अब इसको हम सिलेंगे। थोड़ा सा हम सीधा करने के लिए खुला रहने देंगे। तो जहाँ से ये खुला है वहाँ से इसे सीधा करेंगे। अब फिर से हमें बास्केट को रखना है, सेंटर में रखना है और एक बार फिर से मार्किंग करेंगे। अब इसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगा लेना है। तो देखिए सिलाई लग गई। अब एक इलास्टिक को लेकर हमें सेफ्टी पिन की हेल्प से इसमें डालना है। इलास्टिक को डालने के बाद हम सेट करके देख लेंगे और साइड से गांठ लगाकर जो खुला हुआ जगह है उसे बंद कर लेंगे। तो देखिए हमारी बास्केट का ये कवर तैयार हो गया। इस तरीके से आप किसी भी चीज़ का कवर बना सकते हैं, किसी भी साइज में बना सकते हैं। तो मेरे पास इस नाप की एक और बास्केट है तो इसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें फ्रूट वगैरह आप रखते हैं तो मक्खी नहीं बैठती है और सामान साफ़ सुथरा रहता है। किसी बॉटल या डब्बे का अगर ढक्कन टूट गया हो तो इस तरह का इसमें कवर बनाकर लगा सकते हैं। तो चलिए अब आइडिया नंबर 2 की तरफ। इसके लिए मैंने इस तरह का एक सिंपल सा शॉपिंग बैग लिया है। इसको ऊपर से इस तरह से कट कर देंगे और यहाँ पर हम कपड़े की पाइपिंग लगा लेंगे। तो पाइपिंग लगाने के साथ ही मैंने इसमें एक डोरी भी लगा ली है। अब जब हम रोटी बनाते हैं तो जब रोटी बेलते हैं तो आटा चकले के आसपास गिर जाता है। तो इसलिए ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा। इसको पहले बिछा लीजिए और उसके बाद इस पर रखकर रोटी बना लीजिए। उसके बाद इसे झाड़कर इस तरह से फ़ोल्ड करके काफ़ी कम जगह में हम इसे रख सकते हैं। शॉपिंग बैग की जगह पर आटा बैग का भी यूज कर सकते हैं। जब हम सिलाई करते हैं तो हमें धागा और कैंची के अलावा बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास सिलाई का ढेर सारा सामान होता है लेकिन जब ज़रूरत होती है तो हमें मिलता नहीं है। तो इस सब को मैं एक ऑर्गेनाइज़र में रखूँगी और उसके साथ उसको मैं मशीन के साथ ही अटैच करके रखूँगी, जिससे जब भी मैं सिलाई करूँ तो मुझे सामान ढूंढना ना पड़े। तो ये मैं अपने मशीन के हिसाब से बना रही हूँ। अगर आप बड़ा बनाना चाहें तो बड़ा भी बना सकते हैं। कपड़े के 2 तरह के मैंने पीस लिए हैं, एक प्लेन है और एक प्रिंटेड है। प्लेन को हम बेस के लिए यूज़ करेंगे, प्रिंटेड के हम पॉकेट बनाएंगे। तो ये 20 इंच इसकी ऊंचाई है और 12 इंच चौड़ाई है। प्रिंटेड वाले कपड़े को मैंने 3 भाग में कट करके ऊपर से इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब इसकी हम पॉकेट बनाएंगे। तो एक भाग को हम नीचे रखेंगे और इसकी सिलाई कर लेंगे। दूसरी को पहले उल्टा करके रखना है, फिर सिलाई करेंगे सीधा करके। साइड में भी सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से तीसरी पॉकेट भी लगा लेंगे। पॉकेट मैंने 6 इंच की बनाई है, आप चाहे तो इसे बड़ा भी बना सकते हैं। तो ये पॉकेट बन गई। अब जो कपड़ा बचा हुआ है उसे हम चारों साइड इसमें पाइपिंग लगाएंगे और बांधने के लिए डोरी भी लगा लेंगे। तो देखिए पॉकेट बन गई है। सिलाई मशीन के पायदान में मैंने इसे इस तरह से बांध दिया है। अब जब भी मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी तो मेरे लिए इसे निकालना बहुत आसान रहेगा। मैंने मशीन में मोटर लगाया है तो ये इसका पैडल है। तो देखिए जब भी मुझे सामान की ज़रूरत होगी तो इसमें आसानी से मैं निकाल लूँगी और वापस इसमें रख भी दूँगी। इससे हमारा टाइम भी काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। इसी साइज का एक और ऑर्गेनाइज़र बनाकर मैं पायदान की दूसरी साइड भी लगा लूँगी, जिसमें सिलाई का और भी थोड़ा बहुत सामान मैं रख लूँगी। अब जो अगला आइडिया है वो मैंने कपड़े के काफ़ी छोटे छोटे टुकड़ों से बनाया है। कपड़े की लंबाई 6 इंच है और इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है। ऐसे 2 पीस मैंने लिए हैं, एक प्रिंटेड और एक प्लेन। दोनों को मैंने सिलाई कर लिया है। अब इसे बीच से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमारे पास 2 पीस हो जाएंगे। अब दोनों को हम इस तरह से घुमा लेंगे कि प्रिंटेड के ऊपर प्लेन आ जाए और प्लेन के ऊपर प्रिंटेड आ जाए। अब इसे भी सिलाई कर लेंगे। अब फोम का थोड़ा सा बचा हुआ पीस था उसे मैंने यहाँ पर लिया है और नीचे एक लाइनिंग का कपड़ा ऊपर मेन फैब्रिक को रखकर सिलाई कर लेंगे।
एक कटोरी को ऊपर रखकर चारों साइड से निशान लगाकर एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे और किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। अब इसमें हम पाइपिंग लगा लेंगे और जो दूसरा पीस है उसे मैंने चौकोर ही रखा है, उसमें मैंने गोलाई में कटिंग नहीं की है। तो हमारे पास कोस्टर के 2 डिज़ाइन बनकर तैयार हो गए हैं। चाय, कॉफ़ी या पानी वगैरह हम डायरेक्ट टेबल पर ना रखकर पहले कोस्टर के ऊपर रखेंगे, तो इससे टेबल पर निशान नहीं लगता है। आप इसे कवर करके भी रख सकते हैं। मेरे पास ब्लाउज़ पीस का एक छोटा सा कपड़ा बचा हुआ था, तो सबसे नीचे मैंने लाइनिंग के लिए कपड़ा रखा है, बीच में फ़ोम है और ऊपर मेन फैब्रिक को रखकर एक प्लेट की हेल्प से मैंने इसमें पहले किनारे किनारे इस तरह से मार्किंग कर ली है। अब इसी मार्किंग के ऊपर पहले सिलाई कर लेंगे, उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसका साइज़ आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, छोटा या बड़ा। तो ये मैं छोटे साइज़ का बना रही हूँ, इसका डायमीटर 9 इंच है। अब इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे, तो क्रॉस में पट्टी को मैंने कट किया है, इस तरह से पहले रखकर स्टिच कर लेंगे। उसके बाद इसे पलटकर फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे, तो जिससे इसमें पाइपिंग लग जाएगी। अब इसमें हम चेन लगाएंगे, तो सबसे पहले सेंटर पर हमें निशान लगाना है, दोनों साइड से फोल्ड करके निशान लगा लेंगे। चेन को इस तरह से खोल लेंगे, नीचे से ये जुड़ा हुआ रहेगा। इसके पीछे साइड भी हमें निशान लगाना है। अब यहाँ पर हम चेन को रखेंगे, इस तरह से रखना है कि दोनों साइड हम स्टिच कर सकें। तो थोड़ा सा छोड़ते हुए हमें इस तरह घुमाकर जहाँ हमने दूसरे साइड निशान लगाया था वहाँ तक इसे हमें स्टिच कर लेना है। देखिए एक साइड सिलाई हो गई है। अब चेन को इस तरह से घुमाएंगे और पाइपिंग के नीचे रखते हुए इसकी भी हम सिलाई कर लेंगे। तो दोनों साइड से चेन की सिलाई हो गई है। थोड़ा सा इसे बंद करेंगे, अब इसे उल्टा कर लेंगे। अब इसका हमें बेस बनाना है, तो बेस के लिए 1 इंच पर निशान लगाएंगे, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए यहाँ भी 1 इंच और दूसरे साइड भी हमें 1 इंच लेना है। इस निशान को मैंने सीधा कर लिया है। अब दूसरे साइड भी इसे मिला लेंगे और इसी के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह के पाउच कहीं हम ट्रेवल करते हैं तो काफ़ी यूज़फुल होते हैं। सिलाई करने के बाद जो अंदर वाला कपड़ा था उसे मैंने कट नहीं किया, उसे उसी तरह से रहने दिया है। तो देखिए हमारा छोटा सा ये पाउच बनकर तैयार हो गया है। इसमें आप छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, इसे अपने हैंडबैग में भी रख सकते हैं। काफ़ी छोटा सा है लेकिन इसमें काफ़ी सारा सामान आ जाता है। इसको आप चश्मे के कवर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ पाउच है, आप जिस भी तरह से चाहे इसका यूज़ कर सकते हैं। अब जो लास्ट आइडिया है उसके लिए मैंने एक पुरानी जीन्स ली है। जीन्स के पॉकेट को हम कट करेंगे और ऊपर से थोड़ा सा कपड़ा इस तरह से हैंडल के लिए भी कट कर लेंगे और साइड से भी इसको कटिंग करके निकाल लेंगे। तो इसमें हम मोबाइल फ़ोन को बहुत ही आसानी से चार्ज कर सकते हैं। इसमें हमें किसी तरह की सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। कपड़े को मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा कटिंग कर लिया था, जिससे ये हैंगर बन गया है। आप चाहे तो इसमें अलग से भी डोरी लगाकर इसे हैंग कर सकते हैं, दोनों साइड पे डोरी को अटैच कर सकते हैं। तो ये थे आज के 6 आइडियाज़। आपको इसमें से कौन सा पसंद आया कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।